यानी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त कब रहेगा, कब से कब तक एकादशी की तिथि लगेगी, पारण का समय क्या रहेगा, 29 मार्च को है या फिर 30 मार्च को एकादशी कब रहेगी, कौन सी एकादशी है, ये सभी बातें जानने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पर। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें। हमेशा वीडियो देखते हैं तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री हरि कमेंट में जरूर लिखें ताकि भगवान श्री हरि की आप पर कृपा बनी रहे। आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और बहुत दिनों से आप चाहते हैं पर आपकी को सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं आपको अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसके करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहेगी। हर हर महादेव भक्तों, क्या आपके मन में भी कोई ऐसी इच्छा है जो सालों से अधूरी है? क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा दिन आता है जब स्वयं भगवान विष्णु आपकी हर जायज इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं? क्या आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है? भगवान विष्णु स्वयं आज के दिन यानी एकादशी के दिन जायज इच्छा को पूरी करने के लिए स्वयं पृथ्वी आशीर्वाद बरसाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस कामदा एकादशी की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में कामदा एकादशी की तारीख कब रहेगी और कब से कब तक उसका मुहूर्त रहेगा, पूजा का विधि विधान क्या रहेगा, सटीक मुहूर्त क्या रहेगी, कौन सी दिन पारण करें, पारण के समय कौन सी एक ऐसी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, आपके व्रत का फल छिन सकता है अगर वो आप गलती करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगी जिससे आपकी सोई किस्मत भी जाग जाएगी। एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तारीख क्या रहेगी। साल 2026 में कामदा एकादशी 29 मार्च यानी रविवार को मनाई जाएगी। एकादशी की तिथि शुरू होगी 28 मार्च को शाम 5:25 से। शाम 5:25 से एकादशी तिथि का समापन कब रहेगा तो 29 मार्च को दोपहर 3:45 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 29 मार्च को ही रखा जाएगा क्योंकि रविवार का दिन होने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ सूर्य देव का भी आशीर्वाद मिलता है। जबकि एकादशी 28 मार्च को हो रही है, लेकिन फिर भी उदया तिथि में नहीं होने के कारण, उदया तिथि में यानी सूर्य देव जिस तिथि में निकलते हैं उसी तिथि को हमारे यहाँ मान्य किया जाता है, तो इसलिए 29 मार्च को यानी रविवार के लिए एकादशी को व्रत रखना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं पूजा कैसे करें। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें, उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, क्योंकि रविवार है तो तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें यानी शनिवार के लिए, क्योंकि रविवार को तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। और पीले फलों का भोग लगाएं। भगवान श्री हरि को याद रहे एकादशी के दिन चावल खाना बिल्कुल वर्जित है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। आपका व्रत है तब भी, और आप लोग व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आपको एकादशी के दिन चावल नहीं खाने। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। अगर संभव हो तो शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपके कार्यों में जो बाधा आ रही होती है या फिर आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी है तो वो पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। पारण का सही समय क्या रहेगा, कब व्रत खोलना रहेगा, तो ये भी जान लेते हैं। भक्तों, व्रत रखने से भी ज्यादा जरूरी है उसका सही समय पर पारण करना यानी कि व्रत को खोलना। तो कौन सा समय रहे, गलत समय पर पारण करने से व्रत का फल नहीं मिलता है, तो इसलिए वो समय आपको याद होना चाहिए कि किस समय तक किस समय से एकादशी रहेगी और किस समय से किस समय तक पारण करना है। तो पारण का शुभ समय क्या रहेगा, 30 मार्च को यानी सोमवार को सुबह 6:12 से लेकर 8:35 के बीच आप अपना पारण कर सकते हैं यानी कि व्रत को खोल सकते हैं। पारण के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दक्षिणा देकर ही अपना व्रत खोलें, क्योंकि व्रत जब एकादशी का व्रत रखते हैं वो ऐसे ही नहीं खोला जाता, जरूर कुछ ना कुछ किसी के लिए दान करने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। तो व्रत खोलते समय आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज वाला या किसी अन्य तरीके का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप अगले दिन खा सकते हैं, लेकिन
व्रत खोलते समय शुद्ध भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। व्रत खोलने के बाद आपको कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। या तो आप हो सके तो संभव हो तो आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा सकते हैं, उससे दान दक्षिणा अवश्य दे। और अगर नहीं हो तो आप कच्चे आटा चावल मतलब एक सीधे के रूप में उसके लिए दे सकते हैं किसी ब्राह्मण को, या किसी मंदिर में जाकर, या किसी जरूरतमंद के लिए अवश्य दे दें। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें, यानी व्रत को खोलें। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, आमदा एकादशी के दिन दान करना विशेष महत्व होता है। इस दिन पीले अनाज, चने की दाल या गुड़ का दान करें। अगर आपके काम में बार बार अड़चन आ रही है, जैसे आप कोई काम आपका काम है कोई बन नहीं रहा है, नौकरी जैसे भी आपकी कोई भी जो समस्या है वो आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस एकादशी के दिन ये उपाय करें। आपका काम बार बार बिगड़ रहा है तो आपको एकादशी के दिन करना क्या है? इस उपाय के लिए तुलसी के पौधे के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद 11 परिक्रमा करें। आप तुलसी के 11 परिक्रमा करें। इससे माँ लक्ष्मी स्थायी वास रहेगा माँ लक्ष्मी का, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो हो सकता है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। भक्तों, भगवान विष्णु आपकी हर इच्छा पूरी करे। तो कमेंट में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कितना ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी सभी महत्वपूर्ण तिथि या मिस ना करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव।